हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ऑर्गेनिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे कोई भी रिएक्शन आपसे करनी नहीं आएगी। आपको अगर कोई भी रिएक्शन सीखनी है तो सबसे पहले आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण आना चाहिए, साधारण नाम भी और आईयूपीएच नाम भी। क्यों आने चाहिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपसे रिएक्शन में पूछ लेता है एथेनॉल की अभिक्रिया HCl से कराइए, एथेनॉल, या इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है आपसे एथेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से आपको दोनों नाम के नामकरण आने चाहिए, कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम भी और आईयूपीएच नाम भी। आइए आज मैं आपको जो आपके कोर्स में लेसन है उसके नाम लिख देता हूं और उसके आईयूपीएच नाम आपको सिखा देता हूं और साधारण नाम भी। ये जब तक आप पे नहीं आएंगे तब तक आप कोई रिएक्शन नहीं बना सकते। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा देता हूं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। आइए सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक यौगिक जो आपके इसमें है, C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक। अब आपको मैं बताता हूं ये कार्बनिक यौगिक आपके कोर्स में कौन कौन से उसमें आता है टॉपिक में। आइए देखते हैं कौन कौन से। एल्डिहाइड, अगर आप एल्डिहाइड लिखते हैं तो इसमें कार्बनिक यौगिक होता है। वैसे आप इसको लिख देते हैं RCHO, ये तो एल्डिहाइड होता है। लेकिन अगर आप एल्डिहाइड को कार्बनिक यौगिक के रूप में लिखे तो आप लिखते हैं इसको RCOO, एक तरफ इससे हाइड्रोजन जुड़ जाती है तब इसको कहते हैं हम एल्डिहाइड। पहले तो आप यही समझिए कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, ये हुआ एल्डिहाइड। आइए दूसरा टॉपिक आपका होता है कीटोन। कीटोन में आप लिखते हैं RCOR, ठीक है, ये होता है कीटोन। इसको भी कीटो रूप में आप कैसे लिखते हैं, R, दोनों तरफ जब एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं तब इसको हम कहते हैं कीटोन। अब अगर तीसरा आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह भी आपके कोर्स में है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको कीटो रूप में आप कैसे लिखते हैं, वैसे तो इसका सूत्र होता है RCOOH। जिस एल्किल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जुड़ता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इसको भी हम कीटो रूप में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप कीटो रूप लिखिए जब एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो और दूसरी तरफ OH समूह जुड़ा हुआ होता है। कौन सा, OH समूह। देखिए इसमें एल्किल ग्रुप एक तरफ तो होता ही होता है, लेकिन दूसरे हैंड पे मैं अगर हाइड्रोजन ले लूं तो मैं आपको समझा रहा था जब दोनों तरफ दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे कहते हैं कीटोन। और जब कीटो ग्रुप से एक हैंड पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, एल्किल ग्रुप तो होता ही होता है, जब दूसरे हैंड पे OH समूह होता है तब उसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए इनको आपको कीटो रूप में लिखना है, फिर मैं इनके फार्मूले आपको लिखना बता दूंगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसको रफ कर रहा हूं फिर आगे बताता हूं, ठीक है। अब समझिए, अगर आप ये कीटो ग्रुप के एक हैंड पे तो एल्किल ग्रुप होता ही होता है, और अगर एक हैंड पे देखो एस्टर, मैं एस्टर लिखना बता रहा हूं आपको। एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये होता है, ये तो होता है एनहाइड्राइड। ये क्या होता है, एनहाइड्राइड, इसको कहते हैं एनहाइड्राइड। अब आप ये देखिए कीटो ग्रुप तो इसमें भी है, ये रहा कीटो ग्रुप R, ये रहा, ठीक है। तो दूसरे हैंड पे क्या जुड़ जाएगा, RCOO, तो इसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। सॉरी, एक R एक O आएगा, एनहाइड्राइड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
और अगर कीटो ग्रुप के एक हैंड पे R हो और एक उस पे हो हैलाइड का अणु, तो इसे कहते हैं अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड। ये सारे के सारे आपके कोर्स में हैं, आप इसको समझते जाइए बस एक बार। अगर कीटो ग्रुप के एक हैंड पे तो एल्किल समूह होता ही होता है, अगर दूसरे तरफ NH2 का समूह हो, क्या हो NH2, फिर हम इसे कहते हैं अम्ल एमाइड। बस ये आपको याद रखना था। तो तीन मैंने ये बताए, कौन कौन से, एनहाइड्राइड, अम्ल हैलाइड और अम्ल एमाइड। तीन तो ये हो गए, तीन मैंने बताए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए अगर आपको ये पता चल गया तो अब इनके सूत्र बना देते हैं। कैसे कैसे सूत्र होते हैं आइए समझाता हूं। सूत्र बनाने के लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, जो भी मैंने पहले वीडियो में बताया था। कार्बन के एक को हम कहते हैं मैथ, दो को हम कहते हैं एथ, कार्बन की तीन संख्या हो तो इसको कहते हैं प्रो, चार संख्या को हम कहते हैं ब्यूट, अगर कार्बन की पांच संख्या हो तो हम इसे कहते हैं पेंट, इसको तो याद रख लेना। कार्बन के 6 को कहते हैं हम हेक्स, कार्बन की 7 संख्या होती है तो इसे कहते हैं हेक्ट, 8 संख्या को हम कहते हैं ओक्ट, 9 संख्या को हम कहते हैं नोन और 10 संख्या को कहते हैं हम डेक। इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये फार्मूले में आपके काम आने वाले हैं। अब आप देखिए एल्किल ग्रुप, इसके बाद आप एल्किल ग्रुप भी समझिए, एल्किल ग्रुप, क्योंकि आपने अभी देखा था मैंने हर कीटो ग्रुप के साथ एल्किल ग्रुप जोड़ा था। इस एल्किल ग्रुप को भी समझिए। एल्किल ग्रुप क्या होता है, कोई भी एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमें एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है, एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब एल्केन जैसे कि मैथेन, एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये एल्केन होती है। अगर आप कार्बन के एक ले ले, एक कार्बन की संख्या एक रख रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, वो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तब हम इसे कहते हैं मैथेन। मैथेन एन है ना एल्केन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हो जाएगा, मैथ तो है ही, इल लग जाएगा इसमें। एल्किल ग्रुप में क्या लगता है, इल, मैथिल। आगे समझ में। अगर हम कार्बन के 2 रखें, देखो इस फार्मूले में C के 2 तो H के कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 2 6, तभी हम इस एल्केन को कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से। H तो ये रहा, एन और लगा दो इसमें, एथेन। और अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं फिर इसमें क्या हो जाएगा, H तो है ही, इल लग जाएगा, एथिल। आ रहा आप समझ में। इसी तरीके से अगर हम अब कार्बन के 3 रख दे तो प्रोप है, कार्बन के 3 रख दे तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, तब हम इसे कहेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो अब इसका क्या आ जाएगा, प्रोप है ही, प्रोपेन। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब केमिस्ट्री में कोई भी समीकरण करो, इसको C3H8 मत लिखना, इसको खोल के लिखना, शुरू में CH3 लिख देना और फिर CH2 कार्बन के 3 ही आने चाहिए, देखो ऐसे लिखना है आपको। अगर कार्बन की 4 संख्या रखते हैं आप, यानी कि ब्यूट, तो H के कितना हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 2 10, अब हम इसे कहेंगे ब्यूट, ब्यूटेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, 10 में से एक गया तो क्या रह जाएगा, C के 4 H के 9, और अब हम इसे क्या कहेंगे, ब्यूटिन। इल जुड़ता है ना, ब्यूटिन। इनमें से भी एक एक हाइड्रोजन कम हो रही है। मैथिल का सूत्र क्या था, CH3, इसका सूत्र क्या बना था, C2H5, यानी कि एक एक हाइड्रोजन कम करके लिखना है, और इसमें क्या हो जाएगा, C के 3 H के 7, ठीक है। अब ब्यूटिल जो है इसको कैसे लिखेंगे आप, CH3, शुरू में तो CH3 लो, फिर CH2 CH2 CH2, अगर 5 है ऐसे ही CH3 CH2 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 CH2, ऐसे समीकरण में आपको लिखना है। अब आप समझिए, तो ये क्या बनेगा ग्रुप, मैथिल, जल्दी जल्दी लिख देता हूं, एथिल C2H, दुगना करके एक जोड़ता जाओ बस, अब 5। प्रोपिल क्या बनेगा, C3H7, 3 दूनी 6 7, C के 4 है तो H के कितना आने चाहिए, जल्दी मेरे साथ बोलिए, 4 दूनी 8, अरे
9। वेरी गुड। सी के अगर 5 है तो हाइड्रोजन के कितना आएंगे? 5 दूनी 10 अरे 11। ये हो जाएगा पेंटिल। ये जोड़ते जाना, हेक्सिल क्या बनेगा? सी के 6 हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12 अरे 13। ये हो जाएगा हेक्सिल। सी के 7, एच के जल्दी 7 दूनी 14 अरे 15। क्या नाम बन जाएगा? हेप्टिल, ऑक्टिल, नोडिल, डेकिल। अगर आप ये होता है खुली श्रृंखला में एल्किल ग्रुप। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आइए अब मैं एरोमेटिक में भी आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। सी के 5, एच के 11, 4 दूनी 8 अरे 9। अच्छा ये हो गया 3 दूनी 6 अरे 7, ठीक है। तो अब आपको मैं समझाता हूं, ये तो खुली श्रृंखला में जब आपके नाम आएंगे इनका मैं इस्तेमाल करूंगा। सूत्र लिखने से पहले कुछ बेसिक चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो सूत्र बनाने में मजा आएगा, ठीक है ना। आइए मैं सूत्र बनाना कुछ और बेसिक चीजें बताता हूं ताकि आप सूत्र अच्छे से समझ सकें। इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए आर को अगर हम एरोमेटिक रूप में लिख दें, एरोमेटिक रूप में, एरोमेटिक रूप, ये भी समझ लीजिए आप एरोमेटिक रूप क्या होता है। ये बेंजीन होती है, एरोमेटिक रूप में ये बेंजीन होती है। बेंजीन यानी कि इसको हम कहते हैं C6H6, या इसको बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्रम से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये बेंजीन असलियत में ऐसे भी लिखी जाती है CH 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 CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये चारों के चारों बेंजीन के सूत्र हैं। चारों के चारों क्या है? बेंजीन है। जब बेंजीन में से भी अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, बेंजीन में से भी हम एक हाइड्रोजन निकाल दे तब हम इसे अब कहेंगे फेनिल। फिर आप इसको ऐसे निकालना कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गई, किसी भी कोने पे आप एक ऐसे डैश लगाइए हाइफन, इसे कहेंगे हम फेनिल, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गई, कोई भी ग्रुप आगे जुड़ सकता है। फिर आप इसका नाम क्या लिखेंगे? फेनिल। और फार्मूला क्या बन जाएगा? जो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकली तो C6H5, इसको हम कहते हैं फेनिल। एक हाइड्रोजन निकली हुई है, ठीक है। अगर ये एरोमेटिक रूप में, इसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा फार्मूला बनाने में, ये भी आपकी समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बेसिक चीज और समझिए, फिर फार्मूले बनाने आ जाएंगे, थोड़ी सी बस। अब देखिए इसको क्लियर कर देता हूं मैं। अब आप देखिए थोड़ा सा और समझिए, नॉर्मल, आइसो और नीमो, इसके बारे में और समझ लीजिए क्योंकि फार्मूले में इनका भी इस्तेमाल होना है। नॉर्मल को हम 1 डिग्री भी कह सकते हैं, आइसो को हम 2 डिग्री भी कह सकते हैं, और नियो को हम 3 डिग्री भी कह सकते हैं, या इसको हम प्राथमिक भी लिख सकते हैं, आइसो को द्वितीयक भी लिख सकते हैं, और नियो को तृतीयक भी लिख सकते हैं। अब आपको फार्मूले बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आप बस मेरे साथ बने रहिए, बहुत तुरंत अच्छे से फार्मूले बनाएंगे। बस ये बेसिक चीजों का थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपको लिखना आना चाहिए नॉर्मल क्या होते हैं, जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई भी यहाँ कोई ग्रुप हो, चाहे OH हो, चाहे COO हो, चाहे CN हो, कोई भी अगर ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन के अणु हो, कितने अणु हो? 2, और ये पीछे एक एल्किल ग्रुप से जुड़े, तब इसे हम कहते हैं नॉर्मल। फिर से समझिए, कोई कार्बन है, अगर इसी को पीछे एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हो, फिर इसके पास किसी भी ग्रुप से जो जुड़ा हुआ हो, कोई भी ग्रुप इससे जुड़ा हुआ हो इस कार्बन से, तो आप जो पहचान करेंगे इस हाइड्रोजन की संख्या से पहचान करना, जिस पर ग्रुप जुड़ा होगा ना जिस कार्बन पे, उसको देखना है। कभी भी मिस्टेक मत करना, मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको एक सूत्र लिख के दिखाऊंगा, आप वहां थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं, मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल आप समझिए, किससे पहचान करेंगे आप? जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, अगर उसमें 2 हाइड्रोजन के अणु है,
चाहे पीछे अब ये कितने ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तब इसे हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल की पहचान हो गई। अब मैं बात करता हूं द्वितीय की। द्वितीय की थोड़ा सा द्वितीय के बारे में भी समझिए, जैसे मैंने अभी आइसो बोला है, इसको भी समझिए, या 2 डिग्री भी बोला है। जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ग्रुप कोई भी ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, कोई भी ग्रुप, और ये पीछे यहां केवल एक हाइड्रोजन आती है, एक, और पीछे ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ाता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। आइसो, याद रखना, आइसो कहते हैं इसको। अभी इनके नाम लिखने जब सिखाऊंगा ना, आप तुरंत बनाते चले जाएंगे। 2 एल्किल ग्रुप कोई से भी हो सकता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। ठीक है, चलो एक उदाहरण दे देता हूं। ये मैंने CH3 और यहां भी CH3, दोनों जगह CH3 लिख दिया, और यहां मैंने लिख दिया CHCl। इसका अगर आपको नाम बताना हो तो आप देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपने देखा इस कार्बन से एक क्लोराइड का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे, तो आइसो हुआ ना, आइसो तो हुआ, तो इसको हमने लिख दिया आइसो। अब कार्बन की श्रृंखला गिन लो, कितने कार्बन? 1 2 3, टोटल इसमें 3 कार्बन है। अब 3 को अभी ना मैंने अभी क्या बताया था? प्रो, तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड आया समझ में? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। या आप ऐसे, अगर आपको कोई कहा जाए आइसो, देखो अब मैं लिखना भी बता देता हूं, आइसो पेंटिन अल्कोहल, ये लिखने को आए, देखो ऐसा तो समीकरण में आता है, लिखने को समीकरण में जरूर आता है कि आइसोपेंटिल अल्कोहल की क्रिया इससे कराइए, किसी भी तत्व से करा देते हैं। क्या आपको लिखना आता है ये तत्व? अगर लिखना नहीं आता तो समीकरण कहां से बनेगी? आइए अब मैं बता देता हूं कैसे। सबसे पहले आप देखिए आइसो है, इसके अंदर क्या है? आइसो। आइए मैं आइसो लिखना सिखा देता हूं। एक कार्बन रखिए और इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, और पीछे ऐसे करिए, बस ऐसे दो, यानी कि 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, और इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है ये भी बताएगा, अल्कोहल, यानी कि यहां तो ग्रुप है OH, अल्कोहल इसको तो कहते हैं OH को। अब कितने कार्बन की बात कर रहे हो? पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन। अब देखिए 5 कार्बन को आप कितने तरीके से 2 भागों में बांट सकते हैं? 2 ही है ना ग्रुप, 2 भाग, या तो कार्बन का 1 रखते हैं, एक जगह कार्बन के 4 लिख दीजिए, ये तो होता है। या 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जगह कार्बन के 2, एक जगह 3। कितने तरीके से कार्बन के 5 को आप लिख सकते हो? 1 और 4 के रूप में, या 2 और 3 के रूप में, बस 2 तरीके से तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई से भी 2 तरीके से लिख दीजिए। अगर कार्बन का 1, यानी कि एक एल्किल ग्रुप कौन सा होता है जिसमें कार्बन 1 होता हो? मैथिल, एक ही तो कार्बन चाहिए था, और इसमें कार्बन के 4 आ रहे हैं, तो कौन सा एल्किल ग्रुप बनेगा? CH4, H के कितना होने चाहिए? 4 दूनी 8 और 1 9, ये वाला C4H9, यानी कि 4 चाहिए। अब देखो C4H9, ये हुआ आइसो ब्यूटिल, वो आइसोपेंटिल अल्कोहल। 5 कार्बन आ गए नहीं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 5 हुए ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH, 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से, एक तरफ कितने कार्बन जोड़ने हैं आपको? 2, C2H5, 2 दूनी 4 और 1 5, ये तो एल्किल ग्रुप OH का है, 2 कार्बन वाला एथिल है ना। और दूसरी तरफ कितने कार्बन वाला चाहिए? 3 कार्बन वाला, C के 3, H के 3 दूनी 6 और 1 7, ये तो ये भी देखो 2 और 3 नहीं, ये तो 6 हो गए, ओहो 4 और 1 5, 6 कार्बन आ जाएंगे। सॉरी, थोड़ी सा आप यहां समझिए, 5 कार्बन थे, 1 कार्बन तो यहां रह ही जाता है, सॉरी ये 1 कार्बन तो यहां रह ही जाता है, तो 1 कार्बन तो यहां आ गया, बचे 4 कार्बन। 4 कार्बन का बंटवारा कर रहा है, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3, ये मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं, आप समझिए। तो यहां 3 करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, यहां 7 आएंगे, क्योंकि 3 और 1 4 और 1 5, 5 ही कार्बन होने चाहिए ना पेंटिल के लिए, 1 कार्बन तो ग्रुप में आता है, और बचे 4 का ऐसे बंटवारा, ऐसे ही नीचे 1 कार्बन तो यहां जाएगा ग्रुप में, तो 2 यहां और 2 यहां, दोनों तरफ 2 2, एक ऐसे कर सकते हैं, या तो 2 C के 2 H के 5, ये
तो ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ गया आइसो क्या होता है। चलो अब मैं तृतीयक की बात करता हूं। तृतीयक या इसे कहते हैं नियो। देखो नियो देखे आपसे सूत्र पूछ लेता, पहले नियो को समझिए। 3 डिग्री अभी मैंने बताया था, एक कार्बन जिसके साथ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ कोई OH ले लीजिए, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होने की, और पीछे इसके साथ 3 ग्रुप जुड़ेंगे। कितने ग्रुप जुड़ते हैं? एल्किल ग्रुप 3, तब हम इसको कहते हैं 3 डिग्री या नियो। एक उदाहरण दो, अगर आपसे कोई पूछे नियो हेक्सिल एल्कोहल, ये आ जाए नियो हेक्सिल एल्कोहल। अब लिखिए, देखो कितनी आसानी से आप सूत्र बनाएंगे। क्या बोला आपसे? नियो। नियो बोलते ही आप तुरंत कार्बन लिख के और इसे 3 तरफ ऐसे करिए। 3 इसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़ने हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना 3 एल्किल ग्रुप, और एल्कोहल हो रहा तो यहाँ OH तो आ ही जाना। अब आप समझिए हेक्सिल, हेक्स में कितने कार्बन आते हैं? 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन आते हैं ना इसमें। एक आ चुका, एक पहले आ चुका, जो मैंने पहले मिस्टेक की थी। अब बात समझिए, एक कार्बन तो पहले आ चुका, अब कितने कार्बन बचे आपके पास? 5। तो 5 के टुकड़े कितने भागों में करने? 3 भागों में, क्योंकि 3 ही तो है। एक कार्बन आ चुका, 3 भाग में कैसे बांटेंगे? 5 को बांटिए, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 1 2 और 3 5, ऐसे तो कर सकते हैं। या 5 के टुकड़े और कैसे हो सकते हैं? एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 और 1 3 और 2 5, या ऐसे हो सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो नहीं, ऐसे रखिए। यानी कितने तरीके से लिख सकते हो 5 को? 1 और 2, तो 2 सूत्र बना दीजिए। एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप CH3, दूसरे कार्बन यहाँ भी एक कार्बन वाला CH3 मैथिल, और यहाँ 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला जल्दी से बताओ, C के 3, तो H के कितने लिखने? 3 दूनी 6, अरे 7। C के 3 है तो H के 7। तो देखिए कार्बन कितने आने चाहिए थे? हेक्स 6, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो गया नियो हेक्सिल एल्कोहल। हाँ, इससे भी तो बनाना है, ये भी तो यही है, इससे भी बनाना है। अंतर, जब अंतर क्या आएगा? IUPAC नाम में अंतर आएगा। IUPAC नाम में बताऊंगा थोड़ी देर में। C एक तरफ OH जोड़ दो, 3 एल्किल ग्रुप, पहला एक कार्बन वाला कौन? मैथिल। कितने कार्बन वाला? 2, 2 दूनी 4 अरे 5, यानी कि एल्किल। C के 2 है तो H के 5, और नीचे भी यही ये, तो दोनों के दोनों नियो हेक्सिल एल्कोहलिक है। आइए किसी नाम में अंतर आ जाएगा, ये बात सीखिए। आइए अब चलता हूं मैं आपके सूत्र बनाने में, इसको नोट कर लीजिए। आइए आप देखिए, जैसे कि एल्डिहाइड की बात करूंगा, अभी मैं एल्डिहाइड की बता रहा था, ये आपके कोर्स में है एल्डिहाइड का सूत्र अभी मैंने बताया था RCHO होता है, ये एल्डिहाइड होता है। ठीक है, आप इसे कीटो ग्रुप में अगर लिखे, ये एक तरफ R और एक तरफ H, ये एल्डिहाइड होता है। अब आप देखिए, मैं R को बताता जाऊंगा और सूत्र बनता चला जाएगा। R की जगह अगर मैं H रख दूं, R की जगह क्या रख दूं? एक H ग्रुप, तो देखिए HCHO, इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब नाम लिखने आ जाएंगे आपको। साधारण नाम इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC नाम, कितना कार्बन है? एक ही तो कार्बन है, और एक कार्बन में इसमें जो अनुलग्न लगता है वो अल लगता है। अल क्या लगता है? अल। एक कार्बन है, एक को हम क्या कहते हैं? मैथ लिखाया था अभी, और अल लगाइए इसमें, मैथेनल। ये हो गया इसका नाम, ये साधारण नाम, ये IUPAC नाम। आइए अब देखें, R की जगह अगर आप CH3 रख दें, CH3, देखो R बदलता रहेगा, और बाका CHO, ऐसे CHO। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटेल्डिहाइड। आ रहा है ना मजा? एसिटेल्डिहाइड। अब बहुत आनंद आने वाला है आपको सूत्र बनाने में और लिखने में। एसिटेल्डिहाइड। आइए IUPAC नाम कैसे नहीं लिखेंगे आप? अब लिखेंगे, कितने कार्बन आए? 2, 2 को हम क्या कहते हैं? एथेनल। अल लगता है ना, अनुलग्न, एथेनल। 3 कार्बन, इसकी जगह R की जगह आपके C2H5 लिख लो। और मैंने अभी बताया था
ऐसे लिखना है CH3CH2 एथिल को, जैसे ही है ना C2H5, मैंने कहा इसे खोल के लिखना है, पहले CH3 फिर CH2। अब यहाँ क्या हो जाएगा CHO CHO। अब देखिए प्रोपियोनेल्डिहाइड, क्योंकि 3 कार्बन में प्रोप होता है ना, प्रोप, तो प्रोपेनेल्डिहाइड। और IUPAC ना 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेनल। आप समझ में आया? ऐसे 4 कार्बन वाले को ब्यूटेल्डिहाइड, और IUPAC ना ब्यूटेनल। 5 कार्बन वाले को पेंटेल्डिहाइड, और IUPAC ना पेंटेनल। आ गया ना, एल्डिहाइड का लिखना आ गया। अब देखिए आइसो, अगर आइसो के रूप में लिखना, आइसो देखो पीछे 2 एल के वो यहाँ जोड़ो CH3, और यहाँ भी जोड़ो आप 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो जब एक कार्बन पे ये, और इसके पीछे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो CH3 ये देखो, ये कार्बन ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रो आइसोनियो और आइसो में और उसके रूप में नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि इसमें पहले ही एक हाइड्रोजन उपस्थित है। हाँ, एक हाइड्रोजन तो होती है, जब भी एक हाइड्रोजन तो होती है, ठीक है ना। इसे इसलिए रहने दीजिए, आपके पोस्ट वाले करेंगे। अगर चक्रीय यौगिक में देखो, चक्रीय यौगिक ये, और इसके ऊपर CHO जोड़ दो, तो इसे क्या कहते हैं? बेंजेल्डिहाइड। इसे हम कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। और बस साधारण नाम इसका, नीचे वाला तो तत्व क्या है? फेनिल, और ऊपर का ग्रुप एल्डिहाइड। और फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? फेनिल को C6H5CHO। आगे समझ में? तो ये हुआ आपका एल्डिहाइड वाला। कीटोन का देखिए, एक बार कीटोन भी देख लीजिए, क्लियर करिए। कीटोन ये तो है कीटोन। अब कीटोन का भी समझा देता हूं, क्या होता है कीटोन? RCOR, ये कीटोन होता है। जब 2 एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप आए, उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन। अब देखिए कीटोन को एल्किल ग्रुप के रूप में ऐसे R आइए बना देते हैं। जब दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप लिख दो मैं, CH3CO, ये तो है। इसे आप जानते हैं एसीटोन के रूप में। क्या होता है ये? एसीटोन। और साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका? एक ये कौन सा ग्रुप है? मैथिल। और ये कौन सा ग्रुप है? मैथिल। 2 बार मैथिल है, डाई, 2 बार आता है तो डाई मैथिल कीटोन। आया समझ में? डाई मैथिल कीटोन, ठीक है। और अगर एक तरफ मैथिलो, एक तरफ एथिलो, दोनों अलग अलग आ हो, देखिए यहाँ है CH3, और यहाँ ले लिया मैंने C2H5, और ये हो गया CO। तो अब देखिए इसमें ABCD के हिसाब से नाम लिखना है। ये है मैथिल, M से बनता है, ये एथिल E से बनता है, और ये कीटो ग्रुप, ये तो एसीटोन का, ये कीटोन नहीं। तो कौन सा पहले लिखेंगे आप? E वाला लिखेंगे ना। ABCD में पहले कौन आता है? E आता है ना। तो पहले इसका नाम एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। आ गया कीटोन के नाम लिखने। और अगर यहां भी दोनों तरफ C2H5 हो, जब क्या लिखेंगे उसे? डाई एथिल कीटोन। अब तो आगे समझ में। एरोमेटिक ग्रुप में आपके कोर्स में ये है, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन। क्लियर? एसिटोफिनोन यही आपके कोर्स में है, ठीक है ना। एसिटोफिनोन। अगर यहाँ जो एक एल्किल ग्रुप के बीच में दूसरा एल्किल ग्रुप आ जाए, देखो ये अगर CO, ये तो कीटो ग्रुप हो गया। अब यहाँ भी यही एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, यही वाला, यही है, या C6H5 लिख, तो क्या होगा? डाई, क्योंकि 2 बार दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं ना, डाई फेनिल कीटोन। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपको सूत्र सीखने हैं तो देखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
बस एक सूत्र और समझा दूं जो कि आपके कोर्स में है लास्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं किसको, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। R देखो एल्किल ग्रुप, मैंने अभी तो बताया था ऐसे कीटो ग्रुप में ऐसे लिखना, CO एक तरफ एल्किल ग्रुप, एक तरफ OH आ जाता है। जब OH आ जाता है तब हम उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक। आइए देख लेते हैं। R की जगह अगर मैं CH3 लिख दूं, CH3 CHO COOH, इसे क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल। क्या होता है ये, एसिटिक अम्ल। और इसमें क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल। क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल। तो IUPAC नाम अगर लिखना हो, कितने कार्बन है, एक और एक दो, तो दो को कहते हैं एथेनोइक अम्ल। ये IUPAC नाम हो गया इसका, एथेनोइक, ये साधारण नाम हो गया। अगर यहाँ एक ही H होता, HCOOH, ये है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। IUPAC नाम बताइए जल्दी इसके, कितने कार्बन आए, एक मैथेन, ओइक अम्ल जोड़ दीजिए, ओइक अम्ल। अब तो आपकी समझ में आ रहा है किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये इस तरीके से लिखो, इसे कहेंगे बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये हो गया बेंजोइक अम्ल, क्योंकि आपके पास में ये भी है, तो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। आपके पास आपके समझ में आ रहा है। अगर दो ऐसे लिखे हुए मिले, COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल के आप नाम लिख सकते हैं। और अभी जो मैंने बताया था RCO और यहाँ X, कोई हैलाइड अणु जुड़ जाए, हैलाइड अणु जुड़ जाए, देखिए कैसे। R की जगह मैं लिख देता हूँ CH3 और ये CO और यहाँ आ जाए Cl, CH3, तो सूत्र तो ये हो गया ना, CH3COCl। तो अब इसे कहते हैं एसिटिल, क्योंकि ये सूत्र है एसिटिल, HCl को क्या कहेंगे, क्लोराइड। यहाँ X की जगह, यहाँ जब X है इसकी जगह Cl रखिए, चाहे Br रखिए, चाहे आयोडीन रखिए, चाहे फ्लोरीन, ये तो होती है हैलाइड। Cl है तो क्लोराइड लिख दीजिए, Br है तो ब्रोमाइड लिख दीजिए, I है तो आयोडाइड लिख दीजिए, F है तो फ्लोराइड लिख दीजिए। आगे समझ में, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड इसलिए बताया क्योंकि आपके रिएक्शन में आता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी तरीके से एक चीज हो जाएगी, एनहाइड्राइड। जैसे कि आप ये लिखते हैं, ये एनहाइड्राइड का और सूत्र याद रखना। देखो ये एसिटिक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हो गए। तो आपको जो आपके रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, मैंने ज्यादातर एक और बता दूं मैं आपको, CH3CO, ये और याद कर लीजिए क्योंकि आपके रिएक्शन में काम आता है। ये किसका फार्मूला होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये और याद रख लीजिए आप। तो अब आपने वे वाले मैंने आपको IUPAC नाम और सादा नाम सिखाए हैं जिसमें कीटो ग्रुप आता हो, कीटो ग्रुप आता हो। और ये आपके कोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, अल्कोहल के बाद आपके कीटो ग्रुप ही शुरू होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड हो, कोई भी हो, सब में कीटो ग्रुप आता है। और मैं कीटो ग्रुप की रिएक्शन भी बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई है, मेरी पहली वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।